नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हमारे साथ में ओम प्रकाश जी, जो अभी वर्तमान में आरटी में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भवानी सिंह जी, और आपको भी साधुवाद कि आप छात्र हितार्थ ये जो नेक कार्य कर रही है, बच्चों तक जो वास्तविकता जानी चाहिए उसको पहुंचाने का एक नेक कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा। मैं आपको आज जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन करने वाला हूँ बीएसटीसी को लेकर, जो हमारे फैन पेज वगैरह गणपत सिंह फैन पेज और हमारे इस सक्सेस स्टोरी चैनल पर लोगों के कमेंट रहते हैं अक्सर कि बीएसटीसी करके हम जो है कैसे टीचर की तैयारी करें, लेवल 5 वगैरह जो भी, इसके बारे में और थोड़ा सा आपको शेयर करना है बुक्स वगैरह की जानकारी। तो ओम जी, आप अभी कौन से पोस्ट पर कार्यरत हो और आपका सिलेक्शन कब हुआ? मेरा रीट भर्ती 2021 में सिलेक्शन हुआ था और मैं अध्यापक लेवल फर्स्ट में कार्यरत हूँ। अच्छा, इसमें आप बीएसटीसी के थ्रू आए? हाँ, 12वीं के बाद बीएसटीसी होती है। बीएसटीसी करने के बाद मैंने रीट एग्जाम दिया, तो पश्चात मैंने सिलेक्शन किया। अच्छा, बीएसटीसी की प्रिपरेशन 12th के बाद से होती है ना? हाँ, बीएसटीसी का एग्ज़ाम आप 12वीं के बाद दे सकते हैं। ये 2 साल का होता है। हाँ। और आपको इसमें एग्ज़ाम देके सिलेक्शन पाना होता है, फिर आपकी 2 साल में बीएसटीसी की डिग्री होती है। मतलब कम एज में अगर आपको टीचर बनना है तो बीएसटीसी हाँ। करके आप रीड लेवल फर्स्ट की मतलब रीड की तैयारी कर सबसे सकते हैं। अच्छा बेहतर है कि आप 12वीं के बाद बीएसटीसी करें। अगर आपकी पारिवारिक स्थिति या फिर अगर आपको नौकरी लगने की जल्दी चाह है, जल्दी चाहे जो तो आप बीएसटीसी कर सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है। बीएसटीसी की प्रिपरेशन कैसे करनी? बीएसटीसी की प्रिपरेशन साल में कितने बार जैसे एग्जाम होता है, कौन सी बुक्स पढ़े? प्रति वर्ष इसका एग्ज़ाम होता है। हाँ। और बीएसटीसी की तैयारी, हालांकि आज सारी जो कोचिंग है, क्लासेज है, वो भी इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। अगर आप पहले से भी इसमें इच्छुक रहे हैं तो आपने अपने स्तर पे तैयारी की होगी, अन्यथा आप कोई क्लासेज ज्वाइन करके बीएसटीसी की तैयारी कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी एक गाइड आती है लक्ष्य। आप लक्ष्य को पढ़ के भी बीएसटीसी में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर चाहिए होते हैं? मतलब कम से कम एक कुछ मार्क्स तो होंगे ना जिसको अगर हमेशा रिलैक्स हो जाए कि हाँ हमें कॉलेज मिल जाएगी। बीएसटीसी का पेपर 600 अंकों का होता है। अच्छा। और उसमें आप 300, आज के टाइम की बात करूँ तो 370-80 प्लस मार्क्स जो है वो एक सेफ स्कोर है। अच्छा, इसमें कौन से सब्जेक्ट रहते हैं वैसे? बीएसटीसी में कुल 600 अंकों का पेपर होता है, जिसमें 4 विषय है। आपकी मेंटल एबिलिटी है, आपकी साइकोलॉजी है, और आपका एक जीके है, जिसमें राजस्थान जीके भी है, भारत जीके भी है, और एक आपका लैंग्वेज का है जिसमें 30 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ऐसे कुल मिला के 200 प्रश्न होते हैं और 600 अंक होते हैं। अच्छा। और उसमें से 370 प्लस एक सेफ स्कोर है। अगर वो आपने की है तो आज से ही आपको रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी में जुटना चाहिए। और मतलब हम सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं रीट की? हाँ, ये अपेरी में बिल्कुल आप सेकेंड ईयर में उसके लिए पात्र है। आप बीएसटीसी, मैं तो ये कहता हूँ कि बीएसटीसी में जो बीएसटीसी के लिए जो जा रहा है उसको उसी दिन से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बीएसटीसी करने के पश्चात हमारे पास एकमात्र रीट लेवल फर्स्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आपको तैयारी उसी दिन से शुरू कर देनी चाहिए, जैसे कि मैंने यही किया था। मैंने 12वीं पास करने के बाद बीएसटीसी में सिलेक्शन लिया। मैंने उस दिन से ही रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी शुरू कर दी थी। रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस क्या रहता है? रीट लेवल फर्स्ट में अलग अलग पेपर होते हैं ना? पहले 2 थे, फिर बीजेपी सरकार ने 1 कर दिया। रीट के बेस पे ही अभी एक है, 2 पेपर है? अभी तो 2 है, लेकिन संभावना अभी भी बन रही है कि इसको वापस 1 पेपर करें, क्योंकि ये बीजेपी सरकार का एजेंडा रहा है। उसने 2 पेपर की जगह 1 पेपर को प्रेफरेंस दी है। कितने मार्क्स होते हैं दोनों पेपर मिला? मैं आपको दोनों पेपरों के बारे में पूरी बता दूं। जैसे देखो, पहले जो रीट अभी भी होगा, अगर 2 पेपर होगा तो भी रीट होगा, अगर 1 हो रहा है तो भी 1 पेपर तो होना ही है। तो 1 पेपर में कुल 150 अंक होंगे, 5 विषय होंगे। साइकोलॉजी है, उसमें आपके 2 लैंग्वेज है, आप हिंदी ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, जो भी आपकी पसंदीदा विषय है उसमें आप 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। फिर मैथ्स है और पर्यावरण है। कुल 5 विषय होंगे। प्रति विषय आपके 30-30 नंबर के होंगे। ऐसे कुल मिला के आपके 150 प्रश्न और 150 अंक। प्रत्येक सब्जेक्ट 15 क्वेश्चन आएंगे? नहीं, 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन। प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का? 1 नंबर का है। ओके। सेकंड पेपर के बारे में? सेकंड पेपर के बारे में पहले आपकी इसमें फिर जो परिणाम आएगा, अगर आप उसमें कैटेगरी से 82
या वो मार्क्स लाते हैं तो फिर आप सेकंड पेपर के लिए योग्य है। अच्छा, फर्स्ट पेपर में 82% से ज़्यादा मतलब मार्क्स रहते हैं तो फिर आप उस परीक्षा के लिए पात्र है, अन्यथा आप अपात्र है। मतलब ये पात्रता के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। तो मतलब प्री और मेंस हो गए। प्री मेंस कह सकते हो आप उसको, प्री मेंस कह सकते हो। जैसे कि रीट है, रीट के बाद अध्यापक भर्ती आएगी, तो रीट में जितने आपके अगर 82 नंबर कैटेगरी से है तो फिर आप मेंस परीक्षा के लिए पात्र हो। अच्छा, और मेंस का सिलेबस वगैरह क्या रहता है, कितने नंबर का है? मेंस में कुल 300 नंबरों का है, हम्म। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 80-82 नंबर की राजस्थान जी के आता है, इसमें हल्का सा भारत जी के पूछते हैं, और इसमें साइंस, बेसिकली साइंस भी है, करंट अफेयर्स है। ऐसे कुल मिला के 150 प्रश्न है और 300 मार्क्स है। और इस भर्ती की अगर अपन बात करें तो इसमें 196 वाला जनरल से पास हुआ है 300 में से। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी, आपने कोचिंग के थ्रू सिलेक्शन पाया या फिर सेल्फ स्टडी है? हाँ, मैंने कोचिंग की थी एक बार जयपुर में। हाँ। कोचिंग के बाद लगभग कोचिंग एक बार कर लेना। फर्स्ट पेपर में जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप हमें बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपने तो कोचिंग की है। कई लोग ऐसे हो जो कोचिंग नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे, हो सकता है किसी को सेल्फ स्टडी करने में ज़्यादा आनंद आता हो, तो फिर वो बुक तो चाहिए ना उनको। तो कुछ बुक्स के बारे में बताइए, जैसे कि आपने साइकोलॉजी कहाँ से की, आपने लैंग्वेज वगैरह वो कहाँ से करे, एनवायरनमेंट कहाँ से करा, मैथ कहाँ से की? सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार तो रीट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी को कोचिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारे विषय है वो अवधारणात्मक रूप से पढ़ाए जाते हैं और पढ़ने चाहिए। तो मैं पहली सलाह तो यही दूंगा कि आपको कोचिंग एक बार कर लेनी चाहिए। अभी भी आपके पास इनफ है टाइम, तो आपको एक बार कोचिंग कर लेनी चाहिए। जो कोचिंग नहीं करने की इच्छुक है तो उनको मैं बता दूं कि अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको प्रभात पब्लिकेशन की वंदना जागरण की एक अच्छी बुक आती है, जो आपको इसका बहुत अच्छे से साइकोलॉजी का परिचय करवाएगी। और कई चीज़ें उसमें है जो मतलब आप आराम बिना कोचिंग भी समझ सकते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए आप वंदना जागरण को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप अशोक पारिक सर को पढ़ सकते हैं। और आप अगर लैंग्वेज के बारे में, साइकोलॉजी में आप एक धीर सिंह दवाई सर को भी पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज में हिंदी में तो एक एनसीईआरटी की बुक आती है 9 to 12, वो बहुत शानदार किताब है, बहुत अच्छी किताब है। फर्स्ट टाइम आपको अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल के लिए या फिर विस्तृत सिलेबस के लिए आप मानस की किताब पढ़ सकते हैं। मानस की हिंदी की किताब बहुत अच्छी आती है। चूँकि मेरा सब्जेक्ट, मेरा दूसरा लैंग्वेज संस्कृत थी, तो मैंने संस्कृत के लिए सफल से कोचिंग की थी। और मैं आपको बता दूं कि मुझे संस्कृत में 30 से 30 नंबर आए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप अपनी संस्कृत अच्छी करना चाहते हैं, आपकी भले ही 10th तक अच्छी नहीं रही हो, आपकी संस्कृत विषय में रुचि नहीं रही हो, लेकिन अगर आपको संस्कृत के बारे में पढ़ना है तो आप साफल्यम में एक बार कोचिंग करें, या फिर वहाँ से आप सामग्री पढ़ सकते हैं। साफल्यम बहुत शानदार बुक वगैरह, साफल्यम खुद की बुक आती है, साफल्यम की पूरी एकदम पाठ्यक्रम आधारित बुक आती है, बहुत शानदार है। संस्कृत के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। मैं उसके बाद मैं बात करूं कि आपको एनवायरनमेंट के लिए जो लक्ष्य की गाइड आती है ना, वो बहुत शानदार है। उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। एनवायरनमेंट के लिए आपका लक्ष्य पढ़ सकते हो। मैथ में तो रीट आधारित एक RS अग्रवाल सर की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ज़्यादा किताबों में उलझना नहीं है। आप किताब कोई भी हो, उसमें से मोस्टली 70-80% सिलेबस मिल जाता है। तो मैंने जो ये किताब बताई कि ये पिछले 3-4 वर्षों से ट्रेंडिंग में रही है, हर कोई यही पढ़ता है। और आपका पढ़ने का तरीका होगा कि आप उस पुस्तक को कैसे पढ़ते हैं। बाकी ये बुक्स बेस्ट से बेस्ट बुक है। तो ओम प्रकाश जी, जैसा कि हमने फर्स्ट पेपर पर डिस्कस कर लिया कि कौन से किताबें वगैरह पढ़नी थी, अब बात करते हैं सेकंड पेपर के बारे में, जो कि 300 नंबर का होता है। उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट रहती है? हाँ, उसमें मोस्टली तो राजस्थान का जीके है, राजस्थान का आर्ट कल्चर, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राज्य व्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, इसमें बेसिक साइंस पूछी जाती है। कुल मिला के 150 प्रश्नों का ये मुख्य परीक्षा है, जिसको अपन सेकंड एग्जाम कहते हैं। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी थी? वैसे आपके टाइम तो शायद ये हो गई। हाँ, मेरे टाइम एक ही एग्जाम होता था, जो पात्रता परीक्षा पहले हुई है उसके बीच पे ही कट ऑफ बनी थी। आज के समय में 2 पेपर होते हैं, ये जिसको अपन पात्रता कहते हैं उसको प्री कह सकते हैं, और जो मुख्य परीक्षा होती है उसको मेंस कहते हैं। इसमें जो आपने किताबों की बात की, बुक्स की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप राजस्थान की जो जियोग्राफी है और राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, उसके लिए आप होशियार सिंह की नाथ पब्लिकेशन पढ़ सकते हो।
बहुत शानदार किताब आती है होशियार सिंह की, नाथ पब्लिकेशन। और हिस्ट्री के लिए? और हिस्ट्री के लिए आप पवन भौरिया की किताब पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए वो अपने इस पूरे सिलेबस में, अभी टाइम है परीक्षा को, तो आप ऐसी किताब पढ़ें जिसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाए। बड़ी विस्तृत किताब आएगी पवन भौरिया की, और ये नाथ पब्लिकेशन की जो होशियार सिंह की किताब है विस्तृत होगी, लेकिन आपको पूरे के पूरे प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे, इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, और बाकी सब्जेक्ट? और राज्य व्यवस्था के लिए आप राहुल चौधरी सर की किताब पढ़ सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो राहुल चौधरी की किताब है वो सभी पाठ्यक्रमों में लागू है। आरएस की तैयारी करने वाला भी ये पढ़ता है, और रीट की तैयारी करने वाले को भी ये किताब पढ़नी चाहिए। राज्य व्यवस्था की अपनी जो समझ है वो इस किताब के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से विकसित होगी। और साइंस है, साइंस की तो आप हालांकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही इस सिलेबस में रखे गए, तो आप कलाम जो कोचिंग है उसके जो नोट्स आते हैं साइंस के लिए वो बहुत अच्छे हैं मिडिल फेज के लिए। और करंट अफेयर्स तो आप रूटीन में अखबार पढ़ते ही होंगे, या फिर इसकी अलग अलग मैगजीन आती है, जो करंट अफेयर्स के लिए आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। तो ओमप्रकाश जी, जैसा कि आपने फर्स्ट पेपर के बारे में हमने बात की, सेकंड पेपर के बारे में बात की, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपको रीट को लेकर क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? देखो, मेरी 2017 में 12वीं हुई। 12वीं होने के जस्ट बाद मैंने बीएसटीसी करने की सोची। मैंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया अच्छे अंकों के साथ, उस परीक्षा को पास किया। 2 साल बाद मेरी बीएसटीसी भी कंप्लीट हो गई। बीएसटीसी के सेकेंड ईयर में ही मैंने नीट लेवल फर्स्ट की तैयारी शुरू करी थी, और बीएसटीसी के सेकेंड ईयर में ही मैंने इसकी कोचिंग कर दी थी। कोचिंग एक बार करना जरूरी होता है, और मैंने भी उस औपचारिकता को निभाया। उसके बाद कोरोना आ गया था। कोरोना में भी पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन धीरे धीरे चलती रही। जैसे ही कोरोना गया, फिर पढ़ाई को धार दी, और रूटीन में 10-12 घंटे पढ़ाई करके पूरा का पूरा जो सिलेबस था उसको कवर करने का प्रयास किया। फिर टेस्ट दिए। 2 बार सिलेबस हो जाने के बाद मैंने टेस्ट देने प्रारंभ कर दिए थे। जयपुर में कई कोचिंगों में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मैंने टेस्ट दिए। हालांकि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसमें अभ्यास जरूरी होता है, और मैंने भी उस अभ्यास को करके इस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त किए। तो नेक्स्ट भावी टीचरों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने बीएसटीसी में प्रवेश लिया है, या फिर आप बीएसटीसी में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक विकल्प रहेगा, रीट लेवल फर्स्ट। तो आपको उसी दिन, जिस दिन से आप बीएसटीसी में प्रवेश लेते हैं, बीएसटीसी में दाखिला लेते हैं, उस दिन से ही आपको रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी में जुट जाना चाहिए। आपको कोचिंग की जो औपचारिकता मात्रा है उसको एक बार पूरा कर देना चाहिए। इसका सिलेबस भी ऐसा है, कोचिंग करने से आपका जो सिलेबस, जो आपका पाठ्यक्रम है, उससे आपका इंट्रो होगा। कंपटीशन की भावना भी आएगी। कंपटीशन की भावना भी आएगी। उसके साथ साथ आपका जो जितना भी सिलेबस है वो आपके माइंड में एक खाका बनेगा कि आपको कौन सा सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, किस टॉपिक पर कितना टाइम देना है। कोचिंग करने से ये सारा हो जाएगा। उसके बाद आपको निरंतर रिवीजन करना है, सिलेबस को पूरा करना है, आपको टेस्ट देने हैं। अभी आपके पास फुल समय है, पूरा टाइम है, तो फिर आप सिलेबस को पढ़ते जाए और टेस्ट देते जाए। नेक्स्ट रीड कब तक? लगभग सबका सवाल यही है, नेक्स्ट रीड कब आएगी? देखिए, सरकार एक्शन मोड में है। सरकार मिड 2024 तक पात्रता परीक्षा करवा सकती है, और 24 एंड तक या 25 फर्स्ट में आपकी मुख्य परीक्षा होगी। हालांकि ये भी अभी भी संशय बना हुआ है कि ये सरकार एक पेपर करवाएगी या 2 करवाएगी, लेकिन आपको दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना है। आपको एक परीक्षा के लिए, अगर एक परीक्षा होती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है, अगर 2 परीक्षा होती है तो उसके लिए भी तैयार रहना है। आपको आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि समय बीतता है, समय जाता है, पता नहीं चलता है। 1-1.5 साल कोई बड़ी बात नहीं होती है, कल निकल जाएंगे। आपको आज से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इसी के साथ पूरा होता है, और आगे के वीडियोस में आपको जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है टीचर को लेकर, टीचर की परीक्षाओं को लेकर, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी के साथ ही ओम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भवानी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आप नए कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप नए जो मुहिम छोड़ी है, हालांकि आपके कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी यही आशा रहती है कि आप इस नए कार्य को निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहें।